हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग हिंदी पेडागॉजी का प्रैक्टिस सेट 3 कंप्लीट करेंगे, जो सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्वेश्चन आपको दिया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है? कक्षा पुस्तकालय, पठन कोना, कक्षाई प्रक्रियाएं, शब्द दीवार। तो यहाँ पे पूछा गया कक्षाई संसाधन नहीं है, तो कक्षाई प्रक्रियाएं कक्षाई संसाधन के अंतर्गत नहीं आती हैं, तो सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए। तो बिल्कुल सही कथन है कि भाषा अध्यापक के द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम योजना तैयार की जानी चाहिए। उसके बाद तर्क दिया है, नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। तो ये भी क्या बिल्कुल करेक्ट दिया गया है तर्क जो है कि नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया गया है, ए सही है परंतु आर गलत है, तो ये क्या गलत हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर है, ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो एक कथन दिया गया है और तर्क जो आर दिया गया है ये है तो दोनों ही सही, ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन आर जो है वो कथन ए की व्याख्या नहीं करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कि व्याकरण अनुवाद विधि में, व्याकरण अनुवाद विधि में जो शिक्षार्थी की प्रथम भाषा होती है वो शिक्षण में केंद्रीय भूमिका निभाती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है। जब नई द्वितीय भाषा प्रथम भाषा का स्थान ले लेती है तो यह स्थिति किस बात की द्योतक है? तो इसका आंसर हो जाएगा, यह क्या है, यह ऋणात्मक द्विभाषावाद है। क्या है यह ऋणात्मक द्विभाषावाद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है? ऑप्शन ए दिया गया है, शिक्षार्थियों को कार्य का सारांशीकरण करने को कहना। बी ऑप्शन दिया गया, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। सी ऑप्शन है, व्याकरणिक संरचनाओं का शिक्षण। और डी ऑप्शन दिया गया है, भावानुवाद संबंधी कार्यों का प्रयोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा पठन पूर्व गतिविधियों को समर्थित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा, अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग। अनुमान लगाने से संबंधी कार्य का प्रयोग जो है वो पठन में पूर्व गतिविधियों को समर्थित करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है? प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना, पिछड़े विद्यार्थियों के साथ सहानुभूति दर्शाना, उपलब्धि के सुधार हेतु अतिरिक्त अंक देना, मेधावी बच्चों को अतिरिक्त ध्यान देना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है कि प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद करना। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कथन ये दिया गया है, अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है। और तर्क दिया गया है, भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। अब ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं, ए सही है परंतु आर गलत है। बी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। और सी ऑप्शन ए गलत है परंतु आर सही है। और डी ऑप्शन है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, ए सही है परंतु आर गलत है।
जैसे यहाँ पे जो कथन दिया गया है, अंग्रेजी भारत में एक सह राजकीय भाषा है, ये बिल्कुल सही दिया गया है। उसके बाद तर्क क्या है कि भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है। तो ये क्या तर्क है? गलत है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है? भाषा सांकेतिक है, बिल्कुल सही दिया गया है। भाषा सामाजिक है, ये भी सही दिया गया है। भाषा व्यवस्थित है, ये भी करेक्ट है। लेकिन भाषा क्या स्थिर नहीं होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कथन दिया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है। और उसके बाद तर्क दिया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा से संबंधितता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पे कथन ए और कथन जो ये तर्क दिया गया है आर, ये दोनों ही सही दिए गए हैं। तो इसके अनुसार जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, अब यहाँ पे ऑप्शन ए है, ए सही परंतु आर गलत है। बी है, ए और आर दोनों सही परंतु आर एक सही व्याख्या नहीं है। सी ऑप्शन है, ए गलत है परंतु आर सही है। और डी ऑप्शन दिया गया है, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि ए और आर दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या है। क्या कथन यहाँ पे दिया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। और जो तर्क दिया गया है, पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा में संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है। तो ये तर्क भी बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लीफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा? प्रश्न स्वरूप को, सकारात्मक आदेश सूचक, या फिर तुलनात्मक, या फिर भूतकाल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा कि यह कार्य सकारात्मक आदेश सूचक का कार्य करेगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दी गई किस विधा से मेल खाता है? रिपोर्ट से, वर्णन से, आलेख आर्टिकल से, या फिर पत्र से? तो यह मेल खाता है पत्र से। किससे मेल खाता है? यह पत्र से मेल खाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वज्र देखने के लिए कहा, 4 वाद्य यंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका प्रयोग क्यों किया जाता है। उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। विश्लेषण करना, सृजित करना, तर्क देना, या फिर कल्पना करना। तो ये क्या है? ये कौन सा कौशल है? तो ये कौशल हो जाएगा विश्लेषण करना। कौन सा कौशल होगा? ये विश्लेषण करना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। देखो यहाँ पे, जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है? जब औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो किसमें संलग्न है? तो इसका आंसर हो जाएगा वो संलग्न है कोड परिवर्तन में। किसमें? कोड परिवर्तन में सम्मिलित है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं? तो बच्चों की जो अंतःक्रियाएं होती हैं, औपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध, ये दूसरों के साथ संबंध बनाना
ये आधारित होते हैं भाषा के समाजीकरण पर। किस पर? भाषा के समाजीकरण पर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? ए ऑप्शन दिया गया है, शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शब्दकोशीय बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति में जोड़ पाना। ए ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।